नमस्कार, मैं पीयूष, मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच, एक बार फिर आपके सामने एक किस्सा कहानी लेकर के। ये कहानी आपको रोज मोटिवेट करने में हेल्प करेगी। चलिए आते हैं कहानी पर। 1920 की बात है। यूएस के अंदर एक माफिया का राज चल रहा था। माफिया इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था, माफिया कुछ भी कर रहा था, मतलब कंट्रोल नहीं था माफिया के ऊपर। माफिया बहुत बड़े तादाद में उस समय पे फैल गया था। तो उस समय पर एक लॉयर था, एक एडवोकेट, उसका नाम था इजी एडी। इजी एडी वो लॉयर था और वो इतना प्रोफाउंड, इतना अच्छा लॉयर था कि कोई भी केस होता था वो उसको जब लेता था केस को, तो उस समय पर वो बेसिकली जिसने क्राइम किया होता था उसको कोई सजा नहीं होती थी। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, इजी एडी बचा के ले आएगा उसे। किसी के पास ड्रग्स मिली, उसको बचा के ले आएगा। किसी ने वहां पे बम फोड़ दिया, इजी एडी बचा के ले आएगा। यूएस गवर्नमेंट परेशान कि भाई ऐसे को कैसे सॉल्व किया जाए, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन इजी एडी वो इतना अच्छा लॉयर कि किसी ने कोई क्राइम किया वो उनको बचा लेता था। तो माफिया ने उसको अपना एक लॉयर बना के रख लिया और उसको पूरे पैसे देके रखते हैं कि जो भी क्राइम करेंगे तो बचा ही लेगा हमें। तो इसके पास खूब पैसा इस लॉयर के पास। तो उसका एक लड़का था, इजी एडी का एक लड़का था। वो जो लड़का था वो अपने लड़के को, हर जना अपने लड़के को पूरी खुशियां देना चाहता है, तो उसने अपने लड़के को हर कुछ दे रखा है। वो वीडियो गेम्स, वो जो भी उसको चाहिए, कार, ये जो भी टॉयज चाहिए उसको, जो कुछ चाहिए उसको उसने दे रखा हुआ है। लेकिन एक टाइम आया कि उसे लगा कि अरे मैं अपने बच्चे को सब कुछ तो दे रखा है, उसके पास पैसा जो कुछ ले सकता है वो सब कुछ उसके पास है, लेकिन क्या इन सब चीजों से मैं उसको वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं कि उसे मेरा नाम एक फादर फिगर याद रहेगा। पैसा तो हर अपने जो पेरेंट्स के पास होता है वो प्रोवाइड कर ही देते हैं, और जनरली क्या होता है आपने देखा होगा कि पैसा तो बहुत प्रोवाइड कर देते हैं और बच्चों के पास वो बंटवारा होने लगता है उस पैसे का। कि एक पिताजी ने खूब सारे पैसे छोड़ के गए हैं और बच्चों में उसका बंटवारा हो रहा है, आपने कॉमन देखा होगा। तो वैल्यू सिस्टम क्या है, वो अपने बच्चों को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके दिमाग में ये बात हर रोज आने लगी। तो उसने सोचा कि भाई कुछ तो ऐसा मुझे करना पड़ेगा कि जिससे मेरा बच्चा मुझे ऐसा फादर फिगर, ऐसा एक वैल्यू एडिशन याद करे कि हाँ मेरे फादर ने मेरे को कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करी है। बहुत सोचा इजी एडी ने, बहुत सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं। तो उसने सोचा कि देखो आज की तारीख में मेरे बच्चे को पता है कि मैं सारे क्रिमिनल्स को सपोर्ट करता हूं, मैं क्रिमिनल्स को बचाता हूं, और इससे मेरी रेपुटेशन खराब हो रखी है मेरे बच्चे के दिमाग में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर मैं इन जो क्रिमिनल्स हैं, जो माफिया लोग हैं, अगर मैं इनको पकड़वा दूं तो ये मुझे समझेगा कि हाँ मैं एक ब्रेव इंसान हूं। ये सोचेगा कि हाँ मैं एक कुछ कर सकता हूं, ऐसा कुछ कर सकता हूं जो समाज के लिए अच्छा है। तो वो मेरे को एक अच्छे फादर की तरह याद रखेगा। तो बहुत सोचने के बाद उसने ये डिसीजन लिया कि मैं इन माफिया के अगेंस्ट में मैं कोर्ट में जाकर के गवाही दे दूंगा और ये लोग फिर पकड़े जाएंगे। लेकिन इससे उसे ये भी पता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो माफिया लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, माफिया लोग मुझे मार देंगे। लेकिन उसने फिर भी डिसाइड किया कि नहीं, मैं जाकर के इनके अगेंस्ट गवाही दूंगा। वो गया कोर्ट में, जाकर के उसने गवाही दी। बहुत सारे माफिया लोग पकड़े भी गए, लेकिन सब तो नहीं पकड़े जा सकते थे, तो काफी सारे जो पकड़े गए। तो ऐसे ही एक दिन वो गाड़ी में जा रहा था तो उसकी गाड़ी के सामने दूसरी गाड़ी आई, उसमें से लोग निकले, गोलियां, बंदूकें चलाई, मार दिया उसको। इजी एडी मर गया। लेकिन वो अपने बच्चे को कुछ वैल्यूज देके गया, कुछ अपने बच्चे को वो बता के गया कि नहीं, मैं एक ब्रेव इंसान हूं, मैं लड़ सकता हूं, मैं अपने बच्चे को वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूं। चलिए इस कहानी को मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूं, आपको दूसरी कहानी सुनाता हूं। वो दूसरी कहानी जो है वो भी शायद आपको मोटिवेट करेगी। तो दूसरी कहानी ऐसी है कि एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। यूएस जापान में लड़ाई हो रखी थी। तो यूएस की एक शिप जिसमें हवाई जहाज वगैरह रहते हैं, वो शिप पानी में थी। उसमें से कुछ हवाई जहाज उड़े, 5 हवाई जहाज उड़े। तो वापस जब वो उसमें से एक हवाई जहाज को पता लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको वापस आना पड़ा। तो वो अकेला हवाई जहाज जब वापस आ रहा था तो उसने देखा कि जापान के 9 हवाई जहाज उस शिप को, जिसमें से वो उड़े थे, वो उसके ऊपर बॉम्ब फेंकने के लिए आ रहे हैं। वो बहुत बड़ा शिप, अगर वो डूब जाए तो उसमें हजारों लोग, उसके अंदर कुछ प्लेन्स, उसके अंदर कितना क्रू है, कितने फौजी हैं उसके अंदर, वो पूरा तबाह हो जाएगा। और 9 हवाई जहाज, और ये अकेला हवाई जहाज उन 9 हवाई जहाज के सामने खड़ा हुआ था। अब इसके सामने डिसीजन लेना था कि क्या करे। तो इसने आदमी ने डिसाइड किया कि जो पायलट था उसने डिसाइड किया कि
कि मैं फाइट करता हूं, आई विल फाइट अगेंस्ट ऑल दिस 9। तो उसने 9 के 9 के अगेंस्ट में फाइट करना शुरू किया। उसने कट 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 यहां से अपनी बंदूक उसमें हवाई जहाज से उसने गोलियां चलानी शुरू करी, वहां से भी गोलियां चल रही हैं। तो उसने एक उनका हवाई जहाज गिरा दिया समुद्र में, दूसरा हवाई जहाज गिरा दिया समुद्र में, 2 हवाई जहाज समुद्र में गिर गए। इसके पास गोलियां भी खत्म होने लगी, और जब गोलियां भी खत्म होने लगी तो उसने क्या किया कि इसने अपने हवाई जहाज ही जाकर के उन पर टकराना शुरू कर दिया। तो ऐसे करते करते उसने 1 2 3 4 5 उसने 5 जापान के हवाई जहाजों को पानी में गिरा दिया अकेला। वो सामने, मतलब अगर उसे गोलियां नहीं थी लेकिन वो सामने जाकर के उनके विंग्स पे टकराने की कोशिश कर रहा था कि जिससे उनके विंग्स टूट जाएं और वो पानी में गिर जाए, क्यों गोलियां खत्म। खैर उसने 5 हवाई जहाज गिरा दिए। जो 4 जो हवाई जहाज बचे थे उनको पता लग गया कि भाई ये इससे लड़ना बेकार है, अगर इससे हमारे को अगर टकरा देगा ये हमारी भी जान ले लेगा। 5 की तो ले चुका है, हमारी भी जान ले लेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया, 4 प्लेन्स ने डिसाइड किया जापान के कि वो टर्न करें और निकल जाए वहां से। तो 4 प्लेन वहां से टर्न करा और निकल गए। ये जाकर के वहां पर शिप पे लैंड किया। सबने इसको बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई तुमने अकेले नहीं 5-5 जापान के हवाई जहाज गिरा दिए। और इसी बंदे को यूएस का एक सबसे बड़ा ब्रेवरी अवार्ड भी दिया गया इस आदमी को। इस आदमी का नाम था बुच ओहायर, और इसी आदमी के नाम पर शिकागो में एक एयरपोर्ट है, उसका नाम है ओहायर एयरपोर्ट। लेकिन मजे की बात यह है, पूरी कहानी में मजे की बात यह है कि ये जो बुच ओहायर था, ये आदमी इजी एडी का बेटा था। ये इजी एडी देखा आपने, इजी एडी का बेटा था। उस इजी एडी ने अपने बच्चे को एक वैल्यू प्रोवाइड करी कि तुम ब्रेव हो सकते हो, यू कैन फाइट अगेंस्ट ऑल। और वो वैल्यू जो उसने प्रोवाइड करी, वो आगे फ्यूचर में उसके बेटे को एक देश का सबसे बड़ा अवार्ड, उसको ब्रेवरी अवार्ड उसको मिला उसके लिए। तो क्या इस बात से मैं आपको बोलना चाह रहा था कि क्या हम अपने बच्चों को कोई ऐसी वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हम बच्चों की परवरिश करे चले जा रहे हैं। हम बच्चों को पाल रहे हैं या बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। पहले पालना, हम बच्चों को, बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो पालना हुआ। परवरिश करना मतलब उनको हम वो वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उनका फ्यूचर, उसकी जनरेशंस तक बेनिफिट होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।